साहिबा और तलाकशुदा पति की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता। साहिबा की गाड़ी तेज धूप में हाईवे पर अचानक पंचर हो गई। वह झुंझलाकर गाड़ी से बाहर निकली और चारों तरफ देखा। पास में कोई सहायता नहीं थी। आगे पीछे लंबी सड़क थी और दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था। साहिबा ने गहरी सांस ली और पास में एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा, कुछ दूरी पर एक छोटी सी दुकान थी, जिसके बाहर पंचर सर्विस लिखा हुआ था। साहिबा को राहत की सांस मिली। वह धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसकी आंखें एक चेहरे पर जाकर ठहर गईं। वह आदमी जो दुकान के बाहर बैठा हुआ था, उसे देखकर हैरानी में ठिठक गया। साहिबा भी स्तब्ध रह गई। वह कोई और नहीं, बल्कि उसका तलाकशुदा पति अमन था। अमन ने भी उसे देखा और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान दर्द में दबकर रह गई। साहिबा के मन में भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा, क्या ये सच में अमन है? इतने साल बाद इस हाल में क्यों? बीते दिनों की यादें। साहिबा और अमन का रिश्ता कभी बहुत खूबसूरत था। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन समय के साथ जिंदगी के छोटे छोटे झगड़े बड़े विवादों में बदल गए। करियर, जिम्मेदारियां और ईगो ने उनके प्यार को ऐसा घुटन भरा बना दिया कि तलाक के अलावा कोई रास्ता न बचा। तलाक के बाद साहिबा ने खुद को अपने काम और परिवार में व्यस्त कर लिया। उसने अमन के बारे में कभी पलटकर नहीं सोचा। लेकिन अब, इतने सालों बाद, उसे इस हालत में देखकर उसके दिल में न जाने कैसी हलचल होने लगी। वर्तमान का टकराव। साहिबा कुछ देर तक अमन को देखती रही, फिर उसके पास जाकर बोली, अमन, तुम यहाँ कैसे? अमन ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, कहानी लंबी है साहिबा, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई है क्या? साहिबा ने सिर हिलाया। अमन तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके साथ चलने लगा। उसने गाड़ी का मुआयना किया और बिना कुछ कहे पंचर बनाने में जुट गया। साहिबा उसे काम करते हुए देखती रही। अमन के चेहरे पर मेहनत और थकान के निशान थे। वह पहले जैसा आत्मविश्वास और जोश अब कहीं खो गया था। साहिबा का दिल बार बार उसे देखकर भर आता। अनकही बातें। जब गाड़ी का काम खत्म हो गया, तो साहिबा ने कहा, अमन, क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अमन ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, वक्त ही तो है मेरे पास। चलो, पास के ढाबे पर बैठते हैं। वे दोनों ढाबे पर पहुंचे और चाय का ऑर्डर दिया। वहां बैठे हुए साहिबा ने पूछा, तुमने कभी मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? अमन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने सोचा था कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। और फिर मेरी खुद की जिंदगी भी आसान नहीं रही। साहिबा ने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अमन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी कहानी सुनाई। तलाक के बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वह चल नहीं पाया। कर्ज बढ़ते गए और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे ये छोटी सी दुकान खोलनी पड़ी। भावनाओं का जाल। साहिबा उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि क्या उनका तलाक एक गलत फैसला था? शायद वे दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते तो आज यह हाल न होता। अमन ने उसकी ओर देखा और कहा, साहिबा, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। मैं आज भी तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ।
जैसे पहले करता था। लेकिन मैं जानता हूँ कि अब सब कुछ बदल चुका है। साहिबा के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि क्या उनकी जिंदगी को एक और मौका मिल सकता है। लेकिन फिर उसने खुद को रोका। नई शुरुआत या आखिरी मुलाकात? चाय खत्म करने के बाद अमन ने कहा, तुम्हारी गाड़ी अब ठीक है, तुम आराम से जा सकती हो। साहिबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अमन, अगर कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। साहिबा ने गाड़ी में बैठकर उसे आखिरी बार देखा। उसके मन में एक अजीब सी कसक थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चल पड़ी। रास्ते भर अमन की यादें और बातें उसके मन में गूंजती रहीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह मुलाकात उनके रिश्ते की नई शुरुआत थी या फिर एक अधूरी कहानी का अंत। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन क्या हम उस मौके का फायदा उठाना जानते हैं? साहिबा और अमन की कहानी भी ऐसी ही थी। अधूरी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई। साहिबा और अमन, अधूरी मुलाकात का दूसरा मौका। साहिबा ने अमन की ओर आखिरी बार देखा, लेकिन उसकी आंखों में जो भाव थे वे उसे बेचैन कर गए। गाड़ी चलाते हुए उसके मन में अमन की बातें और उसकी हालत गूंज रही थी। वह खुद से सवाल पूछ रही थी, क्या मैंने अपने रिश्ते को समझने में गलती की थी? क्या मैं इतनी व्यस्त हो गई थी कि अमन को खो दिया? गाड़ी चलाते चलाते उसने अचानक ब्रेक लगा दिया। सड़क सुनसान थी। साहिबा ने गहरी सांस ली और गाड़ी को वापस मोड़ लिया। उसे लगा, वह अमन से बिना कुछ कहे ऐसे नहीं जा सकती। उसने फैसला किया कि वह उससे बात करेगी, उसकी मदद करेगी। जब साहिबा वापस पहुंची, तो अमन अपनी दुकान के बाहर एक पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने साहिबा को देखा, वह चौंक गया। तुम वापस क्यों आई? अमन ने थोड़ा हैरानी से पूछा। साहिबा ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुमसे बात करने का मन हुआ। और शायद कुछ अधूरा रह गया था। अमन ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। वह साहिबा को अंदर दुकान के छोटे से हिस्से में ले गया, जहां एक मेज और 2 कुर्सियां पड़ी थी। पुराने घाव और नई उम्मीदें। साहिबा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दुकान बहुत छोटी थी और वहां एक साधारण सी पंखी लटक रही थी। अमन ने एक गिलास पानी लाकर साहिबा को दिया। यहाँ सब कुछ बहुत साधारण है, साहिबा। तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग, अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। साहिबा ने पानी का गिलास नीचे रखा और कहा, अमन, ये सब मायने नहीं रखता। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम इतने अकेले क्यों हो? हमने साथ जो जिंदगी सोची थी, वो कहाँ खो गई? अमन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हमने जो सपने देखे थे, वे हमारी गलतफहमियों में दब गए। मैं मानता हूँ, मैं हमेशा सही नहीं था। लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी का सारा मतलब ही खत्म हो गया। साहिबा की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, मैंने भी तुमसे प्यार किया था, अमन। लेकिन हम दोनों ने अपने ईगो को हमारे रिश्ते से बड़ा बना दिया। और आज, जब मैं तुम्हें इस हालत में देखती हूँ, तो लगता है कहीं ना कहीं हम दोनों ने खुद को खो दिया। अमन ने उसकी ओर देखा और कहा, साहिबा, क्या तुम्हें लगता है कि हम अब भी एक दूसरे को समझ सकते हैं? या फिर ये सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? एक रात का फैसला। अचानक बारिश शुरू हो गई। साहिबा ने अमन से कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं कुछ देर यहीं रुक जाऊं। अमन ने सिर हिलाया और बोला, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है तुम्हारा है। दोनों ने उस रात लंबी बातचीत की।
साहिबा ने अमन को बताया कि उसने तलाक के बाद खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया था। उसने खुद को यह यकीन दिलाया कि अमन उसके लिए मायने नहीं रखता। लेकिन आज, इतने सालों बाद, वह समझ पाई थी कि अमन के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। अमन ने भी साहिबा को बताया कि उसने कई बार उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका डर उसे रोक देता था। उसे लगता था कि साहिबा ने उसे पूरी तरह से भुला दिया होगा। रात गहराती गई और दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच अभी भी एक अनकहा रिश्ता था। जिंदगी को दूसरा मौका। सुबह जब साहिबा ने विदा लेने की कोशिश की, तो अमन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस बार अपनी कहानी को एक नई दिशा दे सकते हैं? साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। उस दिन के बाद साहिबा और अमन ने एक दूसरे से नियमित संपर्क रखना शुरू किया। साहिबा ने अमन की दुकान को बेहतर बनाने में मदद की। उसने कुछ पैसे निवेश किए और अमन को सिखाया कि कैसे वह अपने काम को बढ़ा सकता है। अमन ने भी साहिबा को समझने की कोशिश की। उसने अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों के बीच का पुराना प्यार फिर से जाग उठा। समाप्ति नहीं, नई शुरुआत। 6 महीने बाद अमन की दुकान एक छोटी सी सर्विस सेंटर में बदल गई। साहिबा ने भी अपने करियर को थोड़ा धीमा कर दिया ताकि वह अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सके। अमन और साहिबा ने फैसला किया कि वे एक बार फिर साथ रहेंगे, लेकिन इस बार वे अपनी गलतियों को दोहराने नहीं देंगे। उनकी कहानी इस बार अधूरी नहीं रही। यह एक नई शुरुआत थी, जहां दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। इस कहानी का संदेश यह है कि हर रिश्ते में दूसरा मौका हो सकता है, बशर्ते हम अपनी गलतियों को पहचानें और उनसे सीखने की कोशिश करें। साहिबा और अमन की तरह हर रिश्ता अपने अंत तक पहुंचने से पहले एक नई शुरुआत का हकदार है। साहिबा और अमन, एक अनकही कहानी का पुनर्जन्म। बारिश की बूंदें धीरे धीरे बंद हो चुकी थीं। सुबह की हल्की धूप अमन की दुकान के पुराने झुके हुए टिन पर चमक रही थी। साहिबा ने एक गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी। अमन उसे विदा देने के लिए दुकान के बाहर खड़ा था। उनके बीच कई अनकहे शब्द और अधूरी बातें थीं। साहिबा, इस मुलाकात ने मुझे महसूस कराया कि कुछ रिश्ते वक्त से ऊपर होते हैं, अमन ने थोड़ा रुककर कहा। साहिबा ने उसकी आंखों में देखा। अमन, मैं खुद को दोषी महसूस करती हूँ। शायद हम दोनों ने ही कोशिश करने में देरी कर दी। लेकिन अब, वह अधूरी बात कहते कहते चुप हो गई। अमन ने उसकी झिझक समझ ली। अब भी वक्त है, साहिबा। जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है, लेकिन ये मौका तभी सफल होगा जब हम दोनों इसे ईमानदारी से निभाएंगे। साहिबा ने सिर हिलाया। शायद तुम सही कह रहे हो। मैं इस बार कोशिश करूंगी। हम दोनों को कोशिश करनी होगी। पुराने घावों की मरम्मत। उस दिन के बाद साहिबा और अमन ने अपनी अपनी दुनिया के साथ साथ एक नई शुरुआत की कोशिश शुरू कर दी। साहिबा ने धीरे धीरे अमन से संपर्क बढ़ाया। वह हर दूसरे दिन उससे मिलने जाती, कभी फोन पर उसका हाल पूछती। अमन भी अब साहिबा से खुलने लगा। दोनों ने अपने पुराने दिनों की बातें करना शुरू किया। साहिबा ने अमन से पूछा, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे भूल सकता हूँ। तुम लाल साड़ी में थी और मैंने सोचा था कि तुम किसी मॉडल की शूटिंग के लिए आई हो। साहिबा हंस पड़ी। और मैंने सोचा था कि तुम बहुत घमंडी हो। उनकी हंसी और बातचीत के दौरान वे दोनों महसूस करने लगे कि उनके बीच का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। उनके रिश्ते की पुरानी चोटें भरने लगी थी। अमन की नई शुरुआत। साहिबा ने अमन की मदद से उसकी दुकान को बदलने का प्लान बनाया।
उसने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और अमन को छोटे बिजनेस लोन दिलाने में मदद की। अमन, अगर तुम इस दुकान को सर्विस सेंटर में बदलोगे तो तुम्हारा काम बढ़ सकता है, साहिबा ने सुझाव दिया। अमन ने उसकी बात सुनी और उसे गंभीरता से लिया। उसने अपनी पुरानी दुकान को नया रूप देना शुरू किया। साहिबा ने उसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाया और बताया कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। धीरे धीरे अमन की दुकान एक छोटे से सर्विस सेंटर में बदल गई। ग्राहक बढ़ने लगे और उसकी जिंदगी में फिर से स्थिरता आने लगी। साहिबा की जिंदगी में बदलाव। साहिबा ने भी अपनी जिंदगी में बदलाव किए। उसने महसूस किया कि वह अपने काम में इतनी खो गई थी कि उसने अपने जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं की अनदेखी कर दी थी। उसने अपने काम को थोड़ा धीमा किया और खुद को अपने रिश्तों के लिए वक्त देने का मौका दिया। उसने अमन के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ नई यादें बनानी शुरू की। कभी लंबी ड्राइव पर जाते, कभी छोटे छोटे कैफे में बैठकर चाय पीते। हर मुलाकात उन्हें एक दूसरे के और करीब लाती गई। परिवार और समाज की प्रतिक्रिया। जब साहिबा ने अपने परिवार को बताया कि वह अमन के संपर्क में है, तो उनके बीच खामोशी छा गई। तुम फिर उसी इंसान के पास वापस जा रही हो जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया? उसकी मां ने गुस्से में पूछा। साहिबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां, दर्द दोनों तरफ था, लेकिन अब हमें एक और मौका मिलना चाहिए। जिंदगी में कभी कभी गलत फैसले भी लिए जाते हैं, पर अगर उन्हें सुधारने का मौका हो तो उसे खोना नहीं चाहिए। धीरे धीरे परिवार ने भी साहिबा के फैसले को समझना शुरू किया। अमन का आत्मसम्मान। एक दिन अमन ने साहिबा से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे दया की नज़र से देखो। मैं तुम्हारे काबिल बनने के लिए मेहनत करूंगा। साहिबा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अमन, मैं तुम्हें दया से नहीं, प्यार से देखती हूँ। और प्यार में मदद करना कमजोरी नहीं, ताकत होती है। अमन ने उसकी बात सुनी और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने खुद को बेहतर बनाने का प्रण लिया। एक खास दिन, 1 साल बाद, अमन और साहिबा ने अपनी नई शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए एक खास दिन तय किया। वे उसी जगह गए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अमन ने वहां साहिबा को एक छोटा सा गिफ्ट दिया। यह एक साधारण सी अंगूठी थी। उसने साहिबा से कहा, यह कोई महंगी चीज नहीं है, लेकिन इसमें मेरा प्यार है। क्या तुम मेरी जिंदगी में दोबारा आना चाहोगी? साहिबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी हूँ, लेकिन इस बार हम दोनों मिलकर अपनी कहानी को संवारेंगे। नई शुरुआत। साहिबा और अमन ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। इस बार उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए ईमानदारी और आपसी समझ को अपनी प्राथमिकता बनाया। अमन का सर्विस सेंटर अब अच्छी तरह से चल रहा था। साहिबा ने भी अपने करियर और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना सीख लिया था। दोनों ने साथ में एक छोटे से घर को अपना आशियाना बनाया। कहानी का सार। साहिबा और अमन की कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में दूसरा मौका मिलना दुर्लभ है, लेकिन जब मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। प्यार, विश्वास और समझ किसी भी रिश्ते को फिर से जीवित कर सकते हैं। साहिबा और अमन की कहानी अधूरी नहीं रही, बल्कि यह साबित हुई कि सच्चे रिश्ते वक्त और हालात से ऊपर होते हैं। साहिबा और अमन। नई शुरुआत की कहानी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन साहिबा का मन अब भी अशांत था। वह गाड़ी चलाते हुए अमन के साथ बिताए उन कुछ घंटों के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अमन का थका हुआ चेहरा और उसकी आवाज गूंज रही थी। मन ही मन उसने तय कर लिया कि वह इस बार अपने रिश्ते को ऐसे नहीं छोड़ने देगी।
पहला कदम अगले दिन साहिबा ने अमन को फोन किया। फोन पर हल्की खामोशी के बाद अमन ने कहा, साहिबा, तुम्हारा फोन देखकर लगा जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमन, मैं इस बार हमारे रिश्ते को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? अमन थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने शहर के एक छोटे से कैफे में मिलने का समय तय किया। जब वे मिले, तो साहिबा ने बिना घुमावदार बातें किए सीधे कहा, अमन, मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते को दूसरा मौका दें। लेकिन इस बार हमें पहले से कहीं ज्यादा समझदारी और परिपक्वता के साथ काम करना होगा। अमन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था, साहिबा। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि हम इस बार इसे सही कर सकते हैं? साहिबा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। अगर हम दोनों कोशिश करेंगे, तो जरूर कर सकते हैं। पुराने दर्द और नई उम्मीदें, उनकी मुलाकातों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। हर मुलाकात में वे अपने पुराने झगड़ों, गलतफहमियों और तकलीफों के बारे में खुलकर बात करते। एक दिन साहिबा ने कहा, अमन, जब हमारा तलाक हुआ था, तो मुझे लगा था कि यह सही फैसला है। लेकिन अब लगता है कि हम दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को समझने का मौका ही नहीं दिया। अमन ने सहमति में सिर हिलाया। तलाक हमारे लिए भागने का रास्ता बन गया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों के पास हमेशा से वह ताकत थी जिससे हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते थे। उनकी बातचीत से एक बात स्पष्ट थी, वे दोनों अपनी गलतियों से सीखने को तैयार थे। अमन की जिंदगी में बदलाव। साहिबा ने अमन को एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ने में मदद करने का फैसला किया। उसने अमन की दुकान पर ध्यान देना शुरू किया। अमन, तुम्हारे पास काबिलियत है, बस उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है, साहिबा ने कहा। अमन ने साहिबा की मदद से अपनी दुकान को नए रूप में ढालने का काम शुरू किया। उसने एक छोटी सी लोन स्कीम के जरिए अपनी दुकान को सर्विस सेंटर में बदल दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। साहिबा ने उसे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में सिखाया। अब लोग हर चीज ऑनलाइन खोजते हैं। तुम्हारी दुकान का भी ऑनलाइन प्रोफाइल होना चाहिए, उसने सुझाव दिया। कुछ ही महीनों में अमन की दुकान का नाम इलाके में फैलने लगा। उसका आत्मविश्वास वापस लौट रहा था, और यह सब देखकर साहिबा का दिल खुशी से भर जाता। साहिबा की जिंदगी में संतुलन। साहिबा ने भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि करियर में सफलता पाने के चक्कर में उसने अपने निजी जीवन की अनदेखी की थी। उसने अपने काम के घंटों को सीमित किया और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। अमन के साथ बिताया समय उसे यह एहसास दिलाता था कि जिंदगी में सिर्फ काम नहीं, बल्कि रिश्तों का महत्व भी होता है। समाज और परिवार की प्रतिक्रिया। जब साहिबा ने अपने परिवार को बताया कि वह अमन से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो उनके बीच मिलाजुला रिएक्शन था। तुम फिर उसी इंसान के पास वापस जा रही हो जिससे तुमने इतना दर्द सहा था, उसकी मां ने नाराज होकर पूछा। साहिबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। हम दोनों ने अपनी गलतियों को समझा है और अब इसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे परिवार ने उसकी बात समझी और उसे अपना समर्थन दिया। अमन की तरफ से भी ऐसा ही माहौल था। उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने उसे चिढ़ाया, तो क्या अब साहिबा तुम्हारे लिए दुकान चला रही है? अमन ने शांत रहकर जवाब दिया, साहिबा मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। नई शुरुआत का फैसला। एक दिन साहिबा और अमन ने अपने रिश्ते को औपचारिक बनाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इस बार शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। शादी का आयोजन साधारण लेकिन दिल से किया गया। अमन ने अपनी ओर से वादा किया कि वह साहिबा को कभी भी अनदेखा नहीं करेगा। वहीं
साहिबा ने यह वादा किया कि वह हर परिस्थिति में अमन का साथ देगी। आगे की जिंदगी। शादी के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने की ठानी। अमन ने अपना सर्विस सेंटर और बड़ा किया और साहिबा ने उसकी आर्थिक और मानसिक रूप से मदद की। साहिबा ने भी अपनी जिंदगी को संतुलित किया। उसने काम और अपने निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना सीख लिया। उनकी जिंदगी में अब न झगड़े थे, न गलतफहमियां। अगर कोई समस्या आती तो वे उसे साथ में बैठकर हल करते। पाठक के लिए संदेश। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है। साहिबा और अमन की कहानी यह सिखाती है कि हर रिश्ते में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का रास्ता भी होता है। जब दो लोग अपने रिश्ते को बचाने के लिए ईमानदारी और प्यार से कोशिश करते हैं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। प्यार एक बार नहीं, बल्कि हर बार एक मौका पाने के काबिल है। साहिबा और अमन की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उनकी जिंदगी में जो नया मोड़ आया था, वह उन्हें कहीं और ले जा रहा था। साहिबा अब अमन की मदद करने के साथ साथ खुद को भी बदलने की कोशिश कर रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि सिर्फ प्यार से ही रिश्ते नहीं चलते, उनमें परस्पर विश्वास, समझ और साझेदारी की भी जरूरत होती है। अमन भी बदल रहा था। वह साहिबा के लिए अपनी अहमियत को साबित करना चाहता था। शुरुआत की चुनौतियां। शादी के कुछ महीनों बाद अमन का सर्विस सेंटर काफी मशहूर हो गया था। ग्राहक उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे थे। लेकिन काम बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। अमन ने अपने पुराने दोस्तों को काम पर रखना शुरू किया ताकि वह और बेहतर सेवाएं दे सके। इसी बीच साहिबा का ऑफिस का काम भी बढ़ रहा था। वह अब अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर थी। उसके लिए वक्त निकालना मुश्किल हो रहा था। एक रात जब साहिबा थकीहारी घर लौटी तो अमन ने पूछा, तुम इतनी देर क्यों कर देती हो? हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं बचता। साहिबा ने झुंझलाते हुए कहा, अमन, मैं यह सब हमारे लिए कर रही हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? यह पहली बार था जब दोनों के बीच तनाव महसूस हुआ। लेकिन इस बार दोनों ने इस बात को नजरअंदाज करने के बजाय इसे सुलझाने की कोशिश की। समझ और साझेदारी। अमन और साहिबा ने तय किया कि वे अपने रिश्ते में बैलेंस बनाए रखने के लिए एक साथ काम करेंगे। उन्होंने हर हफ्ते एक ऐसा दिन तय किया जब वे सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, काम और जिम्मेदारियों से दूर। उस दिन वे अपने पुराने दिनों की तरह लंबी ड्राइव पर जाते या फिर घर पर बैठकर फिल्म देखते। यह छोटे छोटे पल उन्हें करीब ला रहे थे। अमन का संघर्ष। अमन को अपनी दुकान को और बड़ा करने के लिए एक बड़ा लोन चाहिए था। उसने अपने पुराने दोस्तों और कुछ बैंकों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन साहिबा ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अमन ने झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है। मैं अपनी दुकान को और बेहतर बनाना चाहता हूँ, पर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। साहिबा ने बिना कोई सवाल किए अपनी सेविंग्स से उसे मदद करने का फैसला किया। अमन ने पहले मना किया, लेकिन साहिबा ने समझाया, यह तुम्हारा सपना है, अमन, और तुम्हारे सपने को सच होते देखना मेरा सपना है। सपनों की उड़ान। साहिबा की मदद से अमन ने अपनी दुकान को एक सर्विस सेंटर से एक मल्टी ब्रांड रिपेयर शॉप में बदल दिया। अब वहां गाड़ियों की सर्विस के अलावा स्पेयर पार्ट्स और कस्टमर लाउंज जैसी सुविधाएं भी थी। ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और अमन की मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन इसके साथ ही साहिबा के करियर में भी नई ऊंचाइयां आ रही थी। रिश्ते की परीक्षा। एक दिन साहिबा को एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। इसके लिए उसे 3 महीने के लिए एक और शहर जाना था। जब उसने यह बात अमन को बताई
तो वह थोड़ी देर चुप रहा। तुम्हें लगता है इस बार हम दूरी सह पाएंगे? अमन ने गंभीरता से पूछा। साहिबा ने कहा, अमन, यह सिर्फ 3 महीने की बात है और मैं यह सिर्फ हमारे बेहतर भविष्य के लिए कर रही हूँ। अमन ने उसके फैसले का सम्मान किया, लेकिन उसके दिल में यह डर था कि यह दूरी कहीं उनके रिश्ते को प्रभावित न कर दे। दूरी के बीच प्यार साहिबा दूसरे शहर चली गई। दोनों ने एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए हर दिन वीडियो कॉल और मैसेज का सहारा लिया, लेकिन फिर भी उनकी बातचीत में वह गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अमन ने खुद को अपने काम में व्यस्त कर लिया, जबकि साहिबा अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाने में जुट गई। एक अप्रत्याशित मोड़ 3 महीने बाद, जब साहिबा अपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करके वापस आई, तो उसने देखा कि अमन बदल गया था। वह चुप-चुप रहने लगा था और उससे ज्यादा बात नहीं करता था। एक रात साहिबा ने उससे पूछा, अमन, क्या हुआ है? तुम इतने अलग क्यों लग रहे हो? अमन ने धीरे से कहा, साहिबा, मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस करता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम इतनी बड़ी-बड़ी चीजें कर रही हो और मैं बस एक साधारण आदमी हूँ। साहिबा ने उसकी बात काटते हुए कहा, अमन, तुम यह क्यों सोचते हो? तुमने जो हासिल किया है वह किसी बड़े सपने से कम नहीं है। और अगर तुम यह सोचते हो कि मैं तुमसे दूर हो रही हूँ, तो यह गलत है। हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। रिश्ते को नया नाम इस बातचीत ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। अमन ने यह महसूस किया कि रिश्ते में असली ताकत ईमानदारी और भावनात्मक समर्थन में होती है। उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक नई योजना बनाई। दोनों ने तय किया कि वे हर महीने अपने लिए एक नोवर्क डे रखेंगे, जहां वे सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। अमन और साहिबा की नई ऊंचाइयां। अगले कुछ सालों में अमन का बिजनेस और भी सफल हो गया। उसने अपनी दुकान के साथ साथ 2 और ब्रांच खोल ली। साहिबा ने भी अपने करियर में नए मुकाम हासिल किए, लेकिन उनके रिश्ते में जो सबसे खास बात थी, वह थी उनका आपसी सम्मान और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का जुनून। संदेश साहिबा और अमन की कहानी यह सिखाती है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन प्यार, समझ और साझेदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर दोनों लोग अपने रिश्ते को प्राथमिकता दें और एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सपनों और भावनाओं को समझना और उन्हें पूरा करने में साथ देना भी है। कहानी का अंत उनके लिए नई शुरुआत लेकर आया और उनका प्यार हर चुनौती के बावजूद और भी मजबूत बनता गया। साहिबा और अमन, अधूरे रिश्ते से मुकम्मल सफर तक की कहानी। साहिबा और अमन के बीच जो नए सिरे से रिश्ता शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था। दोनों ने तय किया था कि वे एक दूसरे के लिए हमेशा ईमानदार रहेंगे और अपने रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। लेकिन हर रिश्ते की तरह उनकी जिंदगी में भी कुछ मुश्किलें और उलझनें थीं, जो उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थी। पुराने रिश्ते की परछाइयां साहिबा और अमन की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। लेकिन तभी एक दिन साहिबा की मुलाकात कॉलेज की एक पुरानी दोस्त नीलिमा से हुई। नीलिमा ने बातचीत के दौरान अचानक कहा, साहिबा, मैंने सुना है कि तुमने अमन के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ा है। पर क्या तुमने सोचा है कि जो एक बार टूट चुका हो, वो दोबारा जुड़ पाएगा? नीलिमा की बात सुनकर साहिबा थोड़ी असहज हुई। उसने जवाब दिया, नीलिमा, हर रिश्ता गलतफहमियों की वजह से टूटता है। लेकिन जब 2 लोग अपनी गलतियों को समझकर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हर रिश्ता जुड़ सकता है। लेकिन नीलिमा की बातों का असर साहिबा के दिमाग पर जरूर पड़ा।
वह घर लौटते वक्त यही सोच रही थी कि क्या सच में उसने सही फैसला लिया है। अमन का संघर्ष दूसरी ओर, अमन भी अपनी जिंदगी में कई बदलावों से गुजर रहा था। दुकान के बढ़ते काम के चलते वह खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वह हर दिन सुबह से रात तक काम करता, लेकिन साहिबा को समय नहीं दे पाता। एक दिन साहिबा ने उसे टोका, अमन, यह क्या हो रहा है? हम दोनों ने फैसला किया था कि काम के साथ साथ एक दूसरे को वक्त देंगे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। अमन ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, साहिबा, मैं यह सब हमारे बेहतर भविष्य के लिए कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो। साहिबा ने बात को समझा, लेकिन उसके दिल में यह सवाल उठने लगा कि क्या अमन वाकई रिश्ते को प्राथमिकता दे रहा है या सिर्फ काम में उलझ गया है। अतीत के घाव फिर उभरे। एक दिन अमन की दुकान पर उसकी पुरानी दोस्त स्नेहा आई। स्नेहा, जो कभी अमन के बहुत करीब थी, ने उसे देखकर पुरानी बातों को याद करना शुरू किया। अमन, तुम्हें याद है हम दोनों कैसे एक दूसरे से हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे? तुम्हारे पास तब भी वक्त था, और अब लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में सब बदल गया है। अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है स्नेहा। अब मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। लेकिन स्नेहा की बातें साहिबा के कानों तक पहुंची। उसे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं अमन के जीवन में अब भी पुराने रिश्तों की परछाई मौजूद है। टकराव और समझौता। एक रात साहिबा ने सीधे अमन से बात की, अमन, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच अब भी वही नजदीकी है जो पहले थी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम फिर से उसी मोड़ पर आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। अमन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, साहिबा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें उतना वक्त नहीं दे पा रहा जितना देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कम महसूस करता हूं। मैं बस चाहता हूं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, और मैं इसी में जुटा हूं। साहिबा ने कहा, अमन, मुझे भविष्य से ज्यादा हमारे आज की चिंता है। अगर आज में हम खुश नहीं हैं, तो भविष्य कैसा भी हो, उसका कोई मतलब नहीं होगा। दोनों ने यह महसूस किया कि रिश्ते में संवाद की कमी फिर से एक बड़ी समस्या बन रही है। उन्होंने तय किया कि वे हर हफ्ते एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, चाहे काम कितना भी क्यों न हो। नई शुरुआत की ओर कदम। कुछ हफ्तों बाद साहिबा ने एक बड़ी पहल की। उसने अमन को एक बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नामांकन के लिए राजी किया, ताकि वह अपने काम को बेहतर ढंग से संभाल सके और उसे ज्यादा वक्त मिल सके। अमन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और सीखा कि कैसे वह अपनी दुकान के काम को डेली ऑपरेशंस में बांट सकता है। उसने कुछ नए कर्मचारियों को रखा, जिससे उसका समय बचने लगा। दूसरी ओर साहिबा ने अपने ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया, जिससे उसे अपने पैशन को पूरा करने का मौका मिला। साहिबा और अमन की साझेदारी दोनों ने तय किया कि वे सिर्फ पति पत्नी के तौर पर ही नहीं, बल्कि बिजनेस पार्टनर की तरह भी काम करेंगे। साहिबा ने अमन की दुकान की डिजिटल मार्केटिंग संभाल ली, और अमन ने साहिबा के काम में उसकी मदद करने का फैसला किया। उनकी यह साझेदारी सिर्फ उनके करियर को नहीं, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत बना रही थी। समाज की प्रतिक्रिया। इस दौरान समाज के कई लोग अब भी उनके रिश्ते को लेकर सवाल उठाते। अमन, तुमने वही रिश्ता क्यों चुना जो पहले एक बार टूट चुका था? साहिबा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह रिश्ता हमेशा चलेगा? लेकिन इस बार साहिबा और अमन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी के फैसले उन्हें खुद लेने हैं, और वे अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। नई चुनौतियों का सामना। एक दिन साहिबा को ऑफिस से यह खबर मिली कि उसे विदेश में एक प्रोजेक्ट का ऑफर मिला है। यह प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए एक बड़ा मौका था,
लेकिन इसका मतलब यह था कि उसे कुछ महीनों के लिए अमन से दूर रहना पड़ेगा। साहिबा ने अमन से यह बात साझा की, अमन, यह ऑफर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, साहिबा, मैं जानता हूँ कि यह मौका तुम्हारे लिए कितना खास है और मैं तुम्हें रोककर तुम्हारे सपनों में बाधा नहीं बनना चाहता। जाओ और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाओ। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूरी में भी प्यार साहिबा विदेश चली गई, लेकिन इस बार दोनों ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी दूरी उनके रिश्ते को प्रभावित न करे। वे हर दिन एक दूसरे से बात करते, अपनी दिनचर्या साझा करते और एक दूसरे को सपोर्ट करते। अमन ने इस दौरान अपनी दुकान को और बड़ा किया। उसने एक नई ब्रांच खोल ली और इसे पूरी तरह से डिजिटल बना दिया। साहिबा ने विदेश में रहते हुए उसे हर कदम पर गाइड किया। फिर से मिलन और नई शुरुआत। जब साहिबा वापस लौटी तो उसने देखा कि अमन ने न सिर्फ अपने काम में तरक्की की है, बल्कि उसने अपने रिश्ते को भी पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया है। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने एक साथ एक कंसल्टिंग फर्म शुरू की, जहां साहिबा का कॉरपोरेट अनुभव और अमन का बिजनेस स्किल काम आया। जीवन का नया अध्याय। साहिबा और अमन की कहानी एक प्रेरणा बन गई। दोनों ने यह साबित कर दिया कि जब प्यार में समझदारी, धैर्य और साझेदारी हो, तो कोई भी रिश्ता मुश्किलों के बावजूद भी सफल हो सकता है। उनकी जिंदगी अब सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक मिसाल बन गई जो अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ते टूटते हैं, लेकिन अगर उनमें सच्चा प्यार हो तो उन्हें जोड़ा जा सकता है। साहिबा और अमन, रिश्ते का नया सफर। साहिबा और अमन का रिश्ता धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। दोनों ने जो वादा किया था, उसे निभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। हालांकि जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उनके सामने नई चुनौतियां और परखें खड़ी थी। पुरानी गलतफहमियां फिर से सिर उठाती हैं। कुछ महीने तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। साहिबा अपनी नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठा रही थी और अमन अपनी दुकान को बढ़ाने में लगा हुआ था। लेकिन एक दिन साहिबा के पुराने दोस्त रोहित ने उससे संपर्क किया। रोहित कॉलेज के दिनों में साहिबा का बहुत अच्छा दोस्त था और एक समय पर उससे प्यार भी करता था। उसने साहिबा को अचानक फोन किया और कहा, साहिबा, तुमसे मिले हुए बहुत वक्त हो गया है। चलो कॉफी पर मिलते हैं। साहिबा ने इसे एक साधारण दोस्ताना मुलाकात के रूप में देखा और मिलने के लिए तैयार हो गई। जब साहिबा ने इस बारे में अमन को बताया तो उसने हल्की हंसी में कहा, जाओ मिल लो। लेकिन ध्यान रखना कि दोस्ती की बातें सिर्फ दोस्ती तक ही रहें। हालांकि अमन ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी जलन थी। मुलाकात जो शक पैदा कर गई। साहिबा और रोहित की मुलाकात अच्छी रही। वे दोनों पुरानी बातों को याद करके हंसे और अपने अपने जीवन की कहानियां साझा कीं। लेकिन जब साहिबा घर लौटी तो उसने महसूस किया कि अमन थोड़े असहज और चुप थे। क्या हुआ अमन, तुम इतने चुप क्यों हो? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस दिन थोड़ा लंबा था। लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कह रहे थे। साहिबा ने महसूस किया कि अमन के मन में कुछ चल रहा है। अगले कुछ दिनों में अमन का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले की तरह बात नहीं करता था और हर छोटी बात पर बहस करने लगा। एक रात जब साहिबा ने पूछा तो अमन ने गुस्से में कहा, तुम्हारे लिए तो सब कुछ आसान है। तुम अपने दोस्तों से मिलती हो, घूमती हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि मैं क्या महसूस करता हूँ? साहिबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अमन, रोहित सिर्फ मेरा दोस्त है। अगर तुम्हें यह सब बुरा लगा तो मुझे माफ कर दो। लेकिन हमारे बीच भरोसे की कमी क्यों आ रही है?
अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता। शायद मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ मुझे हमेशा डर रहता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। भरोसे को फिर से जोड़ने की कोशिश। साहिबा को अमन की बात सुनकर दुख हुआ। उसने महसूस किया कि अमन का डर उसकी पिछली असफलता और आत्मसम्मान की कमी से जुड़ा हुआ है। अगले कुछ दिनों में साहिबा ने हर संभव कोशिश की कि अमन को यह महसूस कराया जाए कि वह उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उसने रोहित से दूरी बना ली और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अमन के साथ बिताने लगी। अमन ने भी धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाना शुरू किया। उसने अपने भीतर की असुरक्षा को समझा और उसे दूर करने के लिए साहिबा से खुलकर बात करना शुरू किया। सपनों की दिशा में साथ। इस बीच साहिबा ने अमन को एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का सुझाव दिया। उसने कहा, अमन, तुमने जो सर्विस सेंटर खड़ा किया है वह शानदार है, लेकिन क्यों न इसे और बड़े स्तर पर ले जाया जाए? ऑनलाइन मार्केटिंग और डिलीवरी सर्विस जोड़ो, इससे तुम्हारा बिजनेस और भी बढ़ेगा। अमन को साहिबा का आइडिया पसंद आया। उसने साहिबा के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई और अपनी दुकान को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आया। साहिबा ने उसकी वेबसाइट डिजाइन की और सोशल मीडिया पर प्रमोशन शुरू किया। कुछ ही महीनों में अमन का बिजनेस नए मुकाम पर पहुंच गया। नया परिवार और पुरानी जिम्मेदारियां। अमन और साहिबा की जिंदगी में अब स्थिरता आ रही थी। लेकिन तभी साहिबा के माता पिता ने उसे फोन किया, बेटा, तुम्हारी छोटी बहन की शादी है। हम चाहते हैं कि तुम और अमन आकर कुछ दिन यहीं रहो। अमन के लिए यह मुश्किल था, क्योंकि वह अपने बिजनेस को लेकर बहुत व्यस्त था। लेकिन साहिबा ने उसे समझाया कि परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों अपने परिवार के पास गए। वहां अमन ने देखा कि साहिबा का परिवार उसे अब भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया है। साहिबा की मां ने एक दिन कहा, साहिबा, हम खुश हैं कि तुम खुश हो, लेकिन क्या यह रिश्ता तुम्हें हर वो चीज दे रहा है जिसकी तुम हकदार हो? साहिबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, मैं वही चीजें चाहती हूँ जो मुझे खुशी दें। और अमन के साथ मुझे सब कुछ मिल रहा है। अमन ने यह बातचीत सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह साहिबा के परिवार का विश्वास जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। संघर्ष और जीत। अमन ने शादी के समारोह में हर काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सभी का दिल जीत लिया। साहिबा की मां, जो अब तक उससे दूरी बनाए हुए थी, ने एक दिन कहा, अमन, तुमने हमारे लिए जो किया उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। तुमने साबित कर दिया कि तुम साहिबा के लिए सबसे सही इंसान हो। यह सुनकर अमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि साहिबा की मां का आशीर्वाद मिलना उसके लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। एक नई शुरुआत। अमन और साहिबा ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाने का फैसला किया। उन्होंने एक साथ एक छोटा सा हॉल खरीदा, जहां वे सामाजिक कार्यों और वर्कशॉप का आयोजन करते थे। साहिबा ने अपनी कॉरपोरेट जॉब के साथ साथ महिलाओं के लिए करियर काउंसलिंग शुरू की, और अमन ने युवाओं को स्वरोजगार के गुर सिखाने के लिए वर्कशॉप्स आयोजित की। उनके इस नए कदम ने उन्हें और करीब ला दिया। वे सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों के साझेदार भी बन गए। संदेश। साहिबा और अमन की यह कहानी यह सिखाती है कि प्यार और रिश्ते को बनाए रखना आसान नहीं है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर दोनों लोग एक दूसरे पर विश्वास करें और साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करें, तो कोई भी चुनौती उन्हें अलग नहीं कर सकती। रिश्ते की असली ताकत प्यार में नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने में होती है। साहिबा और अमन की कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह एक नई शुरुआत थी।
जो दिखाती है कि जब दो लोग सच्चे दिल से साथ होते हैं तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।